बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवान टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो में ज़बरदस्त खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली खबर का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपको अपडेट करने जा रहे हैं इस वक्त हल्का एन ए 62 से, जो कि ना सिर्फ गुजरात बल्कि मुल्की सतह पर इसका जिक्र जो है वो गुज़श्ता 10 से 15 रोज़ से जो है वो जारी है। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होने वाले हल्का एन 62 से चौधरी मोहम्मद इलियास, जिनको खासी तनकीद का निशाना बनाया गया, कुछ पीटीआई के जो लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से भी, और उनके मुखालफिन जो हैं चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला और उनके जो हामी हैं उनकी जानिब से भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। और ये उन्होंने चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला ने फरवरी 2024 से लेकर अभी तक जो है भरपूर तनकीद की चौधरी इलियास पर। उन्हें चैलेंज भी किया गया। और दूसरी जानिब बड़े मशहूर एंकर पर्सन हैं इमरान रियाज़ खान, उन्होंने भी जो है वो उन पर इल्ज़ामात आयद किए कि वो एक डील के थ्रू मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बने हैं। तो इस इल्ज़ाम को जो है उसकी नफ़ी की चौधरी मोहम्मद इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरी जानिब चौधरी आबिद रज़ा कोटला के भी जो इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए, उसको भी जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें जो है उन्होंने जो है वो उसकी जो है वो तरदीद की। और चौधरी आबिद रज़ा कोटला को भी उन्होंने चैलेंज किया। तो चौधरी आबिद रज़ा कोटला को चैलेंज के बाद जो है वो ख़ासी खामोशी दिखाई दी। लेकिन अब जो है वो चौधरी मोहम्मद इलियास के बारे में एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन, जो कि सरबराह हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनकी जानिब से रेफरेंस भिजवा दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली को। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद इलियास, जो कि इस बात की नफ़ी करते थे कि मुस्लिम लीग काफ का वो हिस्सा नहीं है, उन्होंने ज्वाइन नहीं की, उनके खिलाफ मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने रेफरेंस फाइल कर दिया है। एक बात तो नाज़रीन ये वाज़ेह हो गई कि डॉक्यूमेंट्स में जो है वो मुस्लिम लीग काफ का ही हिस्सा जो है वो थे। और चौधरी मोहम्मद इलियास के खिलाफ चौधरी शुजात हुसैन ने तभी जो है वो ये रेफरेंस भिजवाया है। और उसमें जो है वो इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने पार्टी डायरेक्शंस की जो है वो खिलाफ वर्जी की है बजट सेशन के दौरान, जिस पर उन्होंने इस्तदा की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन की भी जो गूंज है वो सुनाई दे रही है हल्का एन 62 में। और चौधरी मोहम्मद रियाज के जो मुखालफिन हैं, जिनमें बड़े जो रहनुमा हैं, जो बड़े उम्मीदवार हैं चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला, वो जो है उनके हामी जो हैं वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला ने भरपूर जो है वो तनकीद की, भरपूर अपोजिशन की चौधरी मोहम्मद इलियास के खिलाफ। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ भी जो है वो मौजूद है। तो नाज़रीन, अभी भी मैदान कोई खाली जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ख़ासतौर पर चौधरी आबिद रज़ा कोटला के लिए। और जो इस वक्त माहौल है, सियासी माहौल जो है वो मुश्किल लग रहा है कि उनके लिए साज़गार हो। और वो ये इलेक्शन जो है वो इसमें जो है वो टफ़ टाइम के बगैर अगर जीतते हैं तो वो बड़े टफ़ टाइम से जीतेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन हल्का में और ख़ास तौर पर जो ज़िला गुजरात में जो है खासी मजबूत दिखाई दे रही है। और गुज़िश्ता चंद माह से वो मुस्लिम लीग काफ पर खासी तनकीद करते भी दिखाई दे रहे हैं, गवर्नेंस के हवाला से और इख्तियारात के हवाला से। और उन्होंने ये भी खुद को जो है वो डिक्लेयर किया कि वो गुजरात में की हद तक जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि मुस्लिम लीग काफ जो कि वफाक में और सूबा में पंजाब में जो है वो इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की। तो क्या चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला एक दोबारा, अगर उन्हें चांस मिलता है ज़िमनी इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन कंटेस्ट करके, क्या वो ये इस चांस को अवेल कर पाएँगे? क्या वो ये सीट जीत पाएँगे? जबकि एक बड़ी जो सियासी जमात ज़िला गुजरात में ख़ास तौर पर वो उनके मद्दे-मुक़ाबिल है। और पीटीआई भी ये मैदान ग़ालिबन खाली तो नहीं करेगी, वो भी अपना उम्मीदवार मैदान में ज़रूर जो है वो पीटीआई की जानिब से भी उतारा जाएगा। तो ये देखते हैं कि ये सियासी सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।